हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। सोचो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीयूटी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स सॉल्व होंगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे पूछ रहे हैं जो कॉल करके पूछते हैं कि बीएचयू का फॉर्म कब आएगा। ठीक है, तो सीयूटी और बीएचयू के रिगार्डिंग आज की वीडियो में सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे एंड कुछ और अपडेट्स हैं स्लॉट को फिलअप करने में। काफ़ी सारे लोग अभी भी ऐसे जिनको स्लॉट फिलअप करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, सो स्लॉट कैसे फिलअप करना, ये सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कि बीएचयू अपने सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं करने वाली है। इन्होंने बता दिया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल बी कंडक्टिंग द बीएचयू टेस्ट फॉर एडमिशन इन यूईटी एंड पीईटी प्रोग्राम्स। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि एनटीए जो सीयूटी का एग्जामिनेशन लेगी उसके थ्रू आपका बीएचयू में एडमिशन होगा। ठीक है, 22 के रिगार्डिंग बीएचयू ने अपना बुलेटिन रिलीज कर दिया है, बहुत पहले ही मैंने आपको बता दिया था। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स, एप्लीकेशन फी और एकेडमिक फी, इन सबसे रिलेटेड आप सारी चीज़ों को इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बीएचयू का फॉर्म, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि बीएचयू अपना कोई भी फॉर्म यूजी कोर्सेज के लिए रिलीज नहीं करने वाली है। बीएचयू में जितने भी यूजी कोर्स है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या कोई भी कोर्स हो, सबका एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा। मैं प्रोसेस आपको समझा दूं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सीयूईटी का जो फॉर्म आया हुआ है एनटी की वेबसाइट पे, जिसकी लास्ट डेट 6 मई तक है, तो आप सीयूईटी का फॉर्म फिलअप कीजिए। सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सीयूईटी का एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, एग्जाम कब होगा, आपको एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, उसके बाद बीएचयू अपना काउंसलिंग कराएगी। जब बीएचयू अपना काउंसलिंग कराएगी देन आपको वहां पे सीयूटी का रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट के बेसिस पे आप इस बीएचयू के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपकी रैंक अच्छी रहेगी तो बीएचयू में आपका एडमिशन होगा, नहीं रहेगी देन आपको बहुत सारे ऑप्शन और मिलेंगे। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे सीयूटी का तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, देन वहां पे आप अपना ऑप्शन और कोर्स और यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है कि एनटी आपका एग्जामिनेशन कराने जा रही है। और बात करते हैं स्लॉट फिलअप करने के एलपीयू नेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता दो। ये स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आपको 1 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से कराई जा रही है स्कॉलरशिप। बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ बीटेक और बीबीए और बहुत सारे यूजी पीजी कोर्सेज, जिसमें कि आपका एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम और एमबीए, एमटेक वगैरह कोर्सेज इंक्लूड हैं। ठीक है, अगर आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो तो आपको यहाँ 1 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंपॉर्टेंट लिंक दे दिए हैं। स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन फी है, आपको कोड दिया गया होगा, कोड यूज करने पर आपको गर्ल्स के लिए 100 रुपये और बॉयज के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी गई है यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर वालों के साथ। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उनको एग्रीकल्चर करना होता है, बट बहुत सारे बच्चों के आईसीआर एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो पाते। तो इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है प्राइवेट जिनको आईसीआर ने अपना एक्रेडिटेशन दिया हुआ है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और यहाँ से आप अपने बीएससी एग्रीकल्चरल की जो 4 साल की जर्नी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। पूरे 1 लाख तक का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप ये टेस्ट देते हैं देन। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। अगर आपको कोई ज़्यादा क्वेरीज होगी देन वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप का भी नंबर मेंशन किया गया है, देन वहाँ पे एडमिशन क्वेरीज की हेल्पलाइन है, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो एलपीयू नेस्ट के स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दीजिएगा। एप्लीकेशन फी जो मैंने कोड बताया, उस कोड को यूज करने पर आपको 100 से 200 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, तो इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप इसके स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगी देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आपकी मोबाइल नंबर और एक ईमेल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करके इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो अभी भी काफ़ी सारे बच्चे जिनको स्लॉट फिलअप करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। बीएचयू में जो 3 मेन कोर्सेस हमारे, हम स्पेशली बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बीटेक डेयरी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर बता दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जो पीसीएम वाले हैं वो सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी एजी के लिए भी, बीटेक के लिए भी। लेकिन केवल जो पीसीबी वाले हैं या फिर एबीसी वाले हैं वो लोग बीएससी एजी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। स्लॉट फिलअप करने में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि कौन सा स्लॉट फिलअप करना है। स्लॉट का मतलब यहाँ पे ये है कि एग्जामिनेशन की शिफ्ट, जो फर्स्ट स्लॉट है ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। ठीक है, सुबह के टाइम में आपका पेपर होगा। कब होगा ये हम आगे बताने वाले हैं। देखो स्लॉट 2 है यहाँ पे, जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सारी स्लॉट फिलअप करने में। सिंपल सी बात है, स्लॉट का मतलब यहाँ पे एग्जामिनेशन के टाइम से है। जो स्लॉट फर्स्ट है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, जो स्लॉट 2 है वो आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा। आप बीएससी एजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपसे मिनिमम 3 डोमेन मांगा गया। ठीक है, मिनिमम 3 डोमेन में आप अपने अकॉर्डिंग पीसीबी, पीसीएम या फिर एबीसी कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है इन 3 डोमेन्स के लिए
इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जितने भी साइंस ग्रुप वाले बच्चे हैं, वो चाहे बीएससी बायो के हों, चाहे बीएससी मैथ के, चाहे बीएससी एजी के, उनको लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टच ही नहीं करना है। उनको लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड से मतलब नहीं रखना है। तो स्लॉट फर्स्ट में जो बीएससी एजी वाले हैं, बीएससी मैथ वाले हैं, बीएससी बायो वाले हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग स्लॉट फर्स्ट में लैंग्वेज को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, डोमेन को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका केवल 2 डोमेन दिया गया है, जबकि आपको चाहिए मिनिमम 3 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे पूछा गया डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3rd, दैट आप यहाँ पे क्या करोगे, नो चूज करोगे। अब हम आते हैं स्लॉट 2 में। ये स्लॉट 2 का पेपर आपको इवनिंग शिफ्ट में देना है, शाम के टाइम में आपका पेपर होगा, 2 से 5 के बीच में 3 घंटे का पेपर होगा। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज पूछा गया है सेक्शन ए फर्स्ट ए का, तो लैंग्वेज में आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, ये स्लॉट 2 की बात की जा रही है। और उसके बाद सेक्शन बी में भी आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। अगेन आपको डोमेन सब्जेक्ट फिलअप करना है। देखो डोमेन सब्जेक्ट कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको बता दूं। जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए रखा गया है। अगर वही सब्जेक्ट रहता है देन तभी आप काउंसलिंग में एलिजिबल रहोगे। अगर आपने कोई सब्जेक्ट फिलअप किया है और वो आपके जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा है, देन वहां पे आपका काउंसलिंग नहीं किया जाएगा। इसलिए डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन को आप अच्छे से चूज कीजिएगा, ठीक है। डोमेन में आप एक में फिजिक्स, सेकंड में केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, आप अपने अकॉर्डिंग एबीएससी, पीसीबी, पीसीएम कुछ भी फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा गया डोमेन 6, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 3 करने हैं। अगर आप किसी और कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लाइक आप बीएचयू के, बीएससी एजी के साथ साथ बीएससी बायो के लिए, बीएससी बायो के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे और कोर्स भी चूज कर सकते हैं। या बीए के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा अनुसार आप चूज कर लीजिएगा। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। सेव करते ही आपका ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगेन आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स की डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी और यही है आपका मेन स्लॉट फिलअप करने का फॉर्मूला। अब बात आती है एग्जामिनेशन की कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा। काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सीयूटी का एग्जामिनेशन कब होगा, तो ऑफिशियल अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा। और बात करें अगर ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्लियर बता दिया गया था कि आपका सीयूटी का एग्जाम जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में, यानी कि 14 जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये अभी ऑफिशियल डेट है, मे बी आगे पोस्टपोन या फिर पहले भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट एग्जामिनेशन की डेट अभी नहीं बताई गई है। तो आप ये मान सकते हो कि 15 जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन करा लिया जाएगा, ठीक है। हालांकि लंबा प्रोसेस है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन है, काफ़ी सारे कोर्सेस हैं, तो एग्जामिनेशन कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड 2 वीक दिया गया है, तो 2 वीक में आपके एडमिट कार्ड पे आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन का डेट किस दिन है और सेंटर कहाँ पे है, किस सिटी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेंगी, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जब भी आएगा या फिर आगे की जो भी अपडेट आएंगी वो आपको टाइम टू टाइम रेगुलर पता चलता रहेगा। तो आप ये समझ जाओ कि बीएचयू का एडमिशन फॉर्म आ चुका है, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होगा, सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करोगे देन बीएचयू में एडमिशन होगा, ठीक है। उसमें भी आपको अच्छे रैंक्स लाने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। आई थिंक अब आपको डाउट नहीं रहेगा कि आपको कहाँ फॉर्म फिलअप करना है। हमेशा आपको स्लॉट 2 में फॉर्म फिलअप करना है बीएससी एजी के लिए, क्योंकि मिनिमम 3 डोमेन रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए। तो मिनिमम 3 डोमेन का ऑप्शन केवल स्लॉट 2 में, स्लॉट फर्स्ट में केवल 2 ही डोमेन मांगा गया है। तो आप जब भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेकआउट करके उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कीजिए। अभी भी आपके पास 6 मई तक का लंबा टाइम है, एंड और एक लंबा टाइम नहीं है, मतलब 2-3 दिन और है, और मे बी ये डेट आपकी आगे पोस्टपोन हो सकती है कि आपका सीयूटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आगे आपका और पोस्टपोन हो, कि आपको और टाइम मिले फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक आ गया है, यानी जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं बीएचयू के किसी भी यूजी कोर्स में वो सीयूटी का फॉर्म अप्लाई करें, सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। कोई भी प्रॉब्लम्स होगी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड बीएचयू और सीयूटी और आईसीईआर के रिगार्डिंग आपकी अनअकैडमी में मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, आप वहां पर जाके मॉक टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, इन सब की मॉक टेस्ट अनअकैडमी ने स्टार्ट की है। तो आप लोग अगर एग्रीकल्चर का मॉक टेस्ट देना चाहते हो आईसीईआर के लिए, बीएचयू के लिए, तो इस एनरोलमेंट में आके पार्टिसिपेट कीजिए। हमारा कोड यूज कीजिएगा agricar07, वहां पे आपको सारी चीजें फैसिलिटीज मिलने वाली है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम्स होगी आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।